अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू डे हियर एट 34th नेशनल गेम्स जो क्वेटा में जारी है। अतीक, एक और ब्राइट सनी डे और आज भी दिन का आगाज ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों से हुआ। पहला मुकाबला जो था वो 20 किलोमीटर की वॉक रेस थी मेंस कैटेगरी की, यानी कि 50 राउंड इस 400 मीटर के ग्राउंड के। जी दानिश, सुबह 7 बजे से आप अंदाज़ा लगाएं दौड़ रहे हैं और अब जाके ये इवेंट जो है ख़त्म हुआ। और इसके अलावा दानिश आज जो है डेक्थलॉन हेप्थलॉन के इवेंट भी होंगे। डेक्थलॉन क्या होता है, उसके अंदर ये मेंस का इवेंट कहलाता है और इसमें एथलेटिक्स के 10 इवेंट शामिल होते हैं। इसमें 100 मीटर भी होती है, हाई जंप भी होती है दानिश, लॉन्ग जंप भी होती है। तो आज डेक्थलॉन के 5 इवेंट होंगे और वुमेन की जो हेप्थलॉन है उसके आज 4 इवेंट होंगे यहाँ पे। और दानिश, सबसे बड़ा इवेंट आज और होगा जो शेड्यूल में नहीं है लेकिन हमें बताया गया है, आज जेवलिन थ्रो का भी जो है फाइनल होगा यहाँ पर। तो अरशद नदीम भी आपको एक्शन में नजर आएंगे। बिल्कुल, इस वक्त जो आप स्क्रीन पर तैयारी देख रहे हैं ये 100 मीटर्स मेन डेकाथलॉन हीट 1 की है। अतीक, डेकाथलॉन के बारे में अपने व्यूअर्स को ज़रा और डिटेल में बताएं कि इसमें क्या 10 इवेंट्स होते हैं जिनका हिस्सा होते हैं ये एथलीट्स? जी, ये मेंस के जो डेक्थलॉन होते हैं इसमें 10 इवेंट शामिल होते हैं, जिसकी ये पहली हीट यहाँ पे 100 मीटर की हो रही है। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, ये जो खिलाड़ी यहाँ पर हैं 6, उनमें खैबर पख्तूनख्वा के अब्दुल आरिफ, वापडा के बासित अली, पाकिस्तान एयरफोर्स के वक़ार, एयरफोर्स के ज़ुहैबुर रहमान, पुलिस के मुज़म्मिल और इरफान, ये लाइनअप इनकी मुकम्मल हुई है। और फायर हुआ और यूं रेस का आगाज़ हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से विसल बजी है, कोई टेक्निकल। बिल्कुल फॉल्टी स्टार्ट था ये अतीक, देखना होगा किस एथलीट ने फॉल्टी स्टार्ट लिया है। तो डेकाथलॉन में सबसे पहला जो इवेंट है वो 100 मीटर रेस का है और उसके बाद लॉन्ग जंप, शॉर्ट पट और मुतादिद इवेंट्स होंगे। आज 5 इवेंट्स होंगे डेकाथलॉन के और कल बकिया 5 इवेंट्स देखे जाएंगे, जबकि विमेंस हेप्थलॉन में आज 4 इवेंट्स होंगे। और इनके कुल इवेंट की तादाद 7 होती है जो वुमेंस के होते हैं, और जो मेंस के डेकाथलॉन हैं उनमें 10 इवेंट होते हैं, वुमेंस में 7 इवेंट होते हैं। 7 में से आज वुमेंस के 4 होंगे और मेन के जो डेकाथलॉन के 10 हैं उसमें से 5 इवेंट होंगे यहाँ पर। तो आज दूसरा दिन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का, और डेकाथलॉन हेप्थलॉन के अलावा यहाँ पर हैमर थ्रो का फाइनल भी आज वुमेन के दरमियान होगा। बिल्कुल, ये हम आपको डिटेल बता रहे हैं मॉर्निंग सेशन की, जबकि इवनिंग सेशन की अगर बात की जाए तो उसमें आपको फिर फाइनल्स मिलेंगे 200 मीटर्स वुमेन कैटेगरी के, 800 मीटर मेन कैटेगरी का फाइनल भी आज होने वाला है और 1500 मीटर वुमेन कैटेगरी का फाइनल भी आज ही होगा। साथ साथ लॉन्ग जंप का भी आज वुमेन कैटेगरी का फाइनल है। अतीक रहमान, आज खासे मेडल्स हैं आज यहाँ पर, और जेवलिन थ्रो जो कि शेड्यूल में शामिल नहीं है लेकिन ग्रैंड इवेंट अरशद नदीम जिसको सब देखना चाहते हैं, तो आज अरशद नदीम यहाँ पर अयूब स्टेडियम के अंदर जेवलिन थ्रो के इवेंट में एक्शन में होंगे। मैं थोड़ा डिफरेंटली सोच रहा हूँ अतीक रहमान, मैं अरशद नदीम को तो देखना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई चैलेंज करे अरशद नदीम को यहाँ पर। एक नहीं 2 स्टार्स निकल के आए, 2 क्या 3 स्टार्स निकल के आए, तो फिर कंपटीशन में इजाफा होता है, फिर ताकत भी लगती है और फिर आप अपनी एबिलिटी से बढ़कर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जी दानिश, बिल्कुल आपने सही कहा। अरशद नदीम को तो सभी जानते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि नीचे और कितना टैलेंट है, अरशद नदीम की जगह कौन लेने वाला है। जिस तरह हम टेनिस में देखते हैं एसामुल हक का नाम चल रहा होता है, नीचे दूसरा जो है कम्पीट ही नहीं कर रहा होता। तो हमारी ख्वाहिश है, बल्कि हर किसी की ख्वाहिश होगी कि अरशद नदीम के साथ दूसरा जो खिलाड़ी तैयार हो रहा हो वो भी उसी लेवल का और उसी फिटनेस का हो। बिल्कुल, जिस तरह कल हमने देखा 100 मीटर स्प्रिंट में मोहम्मद नईम का नाम सामने आया और नईम ने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया कल। अतीक रहमान 10.25 का टाइम था उनका। जी दानिश, लेकिन शजर अब्बास नहीं थे उसके अंदर, अगर शजर अब्बास होते तो फिर ज़्यादा मज़ा आता। और ये फायर हुआ, मुकाबले का आगाज़ हुआ। 100 मीटर डेकाथलॉन की पहली हीट है ये। और एयरफोर्स के बासित अली जो है वक़ार हैं, क्योंकि एयरफोर्स के 2 खिलाड़ी हैं, एक ज़ुहैबुर रहमान और दूसरे वक़ार। खासे वक़ार जो है वो जीतने में कामयाब हुए हैं। और डेकाथलॉन में भी आपके टाइम्स के हिसाब से या डिस्टेंस के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाते हैं। अतीक रहमान, जो आपकी टाइमिंग होगी उसके पॉइंट्स फिक्स्ड हैं। ये सब पॉइंट सारे जमा होंगे, ये 100 मीटर के, उसके बाद फिर लॉन्ग जंप के, उसके बाद फिर जो है आपके
हाई जंप के, ये सारे पॉइंट जो है एक एक करके जमा होंगे और उसके बाद इन दी एंड जब 10 मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर विनर और गोल्ड मेडल का फैसला होगा। बिल्कुल। सो डेकाथलॉन से सही मानों में एक कंप्लीट एथलीट निकल के सामने आता है अतीक रहमान, बिकॉज इसमें किसी एक इवेंट में अगर आपको शिकस्त हो भी जाए तो ये देखें रिप्ले में भरपूर स्प्रिंट लगाई यहाँ पर पीएफ के जुहेब ने। और इसके बाद जो सेकंड हीट होगी 100 मीटर डेकाथलॉन की, इसमें एचईसी के नोमान अरशद, आर्मी के दानिश, आर्मी के अली गौहर, रेलवे के शुएब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के शाहबाज जो हैं वो लाइनअप उन्होंने की है मुकम्मल, अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़। यहाँ दीगर एथलीट भी दानिश आपको नज़र आ रहे होंगे, पहुँच चुके हैं अपने अपने इवेंट की तैयारी करते हुए। बिल्कुल। विमेंस कैटेगरी की हेपेथलॉन भी होनी है यहाँ पर, और इसके फ़ौरन बाद हम हेपेथलॉन की 100 मीटर रेस भी देखेंगे। तो ये जो विमेन एथलीट्स हैं ये स्ट्रेच कर रही हैं और अपनी तैयारी कर रही हैं हेपेथलॉन के लिए। बिल्कुल। बड़ा जिस तरह दानिश आपने कहा कि बड़ा डेप्थ इस इवेंट के अंदर है और हर इवेंट का इसमें खिलाड़ी को जो है अपने महारत का, खेल का मुजाहरा करना है। तो ये डेकाथलॉन और हेप्थलॉन बड़े मुश्किल चैलेंजिंग होते हैं एक एथलीट के लिए, जिसमें उनको सब चीज़ें करनी होती हैं। दौड़ना भी होता है, हाई जंप भी करनी होती है और लॉन्ग जंप भी करनी होती है, तो ज़रा मुश्किल होता है। बिल्कुल। शॉटपट भी इसमें शामिल होता है अतीक रहमान। तो आपको सारे इवेंट में दानिश जो है वो महारत होगी, अबूर हासिल होगा, तो फिर ये पॉइंट जमा होने के बाद मेडल या गोल्ड मेडल का फिर जो है डिसाइड किया जाएगा। आई थिंक ये जो रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, यस इनकी आपको टेक्निकली तैयारी करनी होती है, इनके स्टाइल्स में महारत हासिल करनी होती है, लेकिन शॉर्ट पट एक ऐसा इवेंट है जो स्प्रिंटर्स के लिए, रेसर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें शोल्डर का ज़्यादा इस्तेमाल है। ज़्यादातर एथलीट्स जो है उनकी पावर उनके लेग में होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट पुट के अंदर लेग के साथ साथ जो है आपकी शोल्डर की या अपर बॉडी की पावर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। तो शॉर्ट पट भी जो है वो बड़ा वैल्यू रखता है। और ये 10 होते हैं, 10 के 10 के अंदर ऐसा नहीं कि आप किसी एक 4 खेल के अंदर बहुत अच्छे हैं लेकिन 6 खेल में आप एवरेज हैं, तो यहाँ मार खा जाएंगे। आपको 10 के 10 खेलों में मुकम्मल उबूर और पकड़ होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है थी कि आप 10 के 10 इवेंट्स ना जीत पाएँ, आप हर इवेंट में दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करें, और जो एक इवेंट में पहली पोजीशन हासिल करने वाला है अगर दूसरी इवेंट में कोई छठी सातवीं पोजीशन हासिल करता है तो उसके भी पॉइंट्स आपसे कम हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप सब में जीतें, आप सब में अगर बेंचमार्क पे भी पूरा आ रहे हैं तो भी आप जीत सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आप मिसाल के तौर पे आप अगर लॉन्ग जंप में अच्छा नहीं कर सके तो आपके पास मौका है, आप शॉर्टपट के अंदर अच्छा कर दें, आप 100 मीटर के अंदर अच्छा कर दें, तो मौके आपको मिलते रहते हैं। इसके अंदर ये एक अच्छी बात है कि अगर एक दो इवेंट आपके ख़राब भी चले गए या इतने ज़्यादा वो नहीं आप कर सके कामयाबी, तो आपको दूसरे इवेंट के अंदर उसकी पकड़ बहुत अच्छी मिलेगी। For now we're getting ready for 100 meters men decathlon heat 2. ये देखें, एक छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल से फादर होंगे या इनके जो भी होंगे, किस तरह वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी वीडियो अपलोड करता है, खेल को दिखाने की कोशिश करते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ हमने एक बड़ी अच्छी, हमारे कैमरामैन ने मंजर कशी की एक अच्छी। आई थिंक इस दौर में कंटेंट क्रिएशन बहुत आगे पहुंच गई है, हर किसी की दस्तरस में आ गई है। एनीवन कैन क्रिएट कंटेंट एज फार एज यू विलिंग टू डू सो। जी बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। विसल बजी एम्पायर की। बिल्कुल, ये कॉल है 100 मीटर मेन डेकाथलॉन हीट 2 के लिए। और जैसे कि अतीक ने आपको बताया था, इस हीट 2 में 7 एथलीट्स हमें नजर आएंगे। पहली हीट से 2 एथलीट्स को इस हीट में शामिल किया गया है। अतीक, ये ऑप्शन दिया जाता है कि एथलीट्स को प्रोवाइडेड लेन्स में उनके लिए स्पॉट हो।
अरे मेरे ख्याल से पहली हीट में या तो वो पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, इस वजह से दूसरी हीट में आए। हाँ, लिस्ट में नाम है। बार फायर हुआ और दौड़ लगना शुरू। आप देख रहे हैं वो किस तरीके से एयरफोर्स के इस वक्त आगे, और उसके बाद HEC की पहली पोजीशन हीट 2 में नोमान अरशद लेन 1 में थे और शुरू से ही उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया और स्टार्ट लेने के बाद अपनी बर्तरी में इजाफा भी करते हुए नजर आए। सो नोमान अरशद लुक्स वेरी वेरी क्विक। जी बिल्कुल बर्तरी लेते हुए आए, लेकिन साथ मेरे ख्याल से आज़ाद कश्मीर के थे जो ग्रीन कलर में हमें देखना पड़ेगा। और ये नोमान अरशद और ये आज़ाद कश्मीर को जो है मेरे ख्याल से शहबाज सेकंड पोजीशन। दानिश इसमें मेरे ख्याल से जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, इसमें HEC के नोमान अरशद की पहली पोजीशन रही है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहबाज दूसरे नंबर पर हमें खड़े नज़र आ रहे हैं और तीसरे नंबर पर खिलाड़ी आर्मी के हैं। ये दानिश होंगे या अली गौहर होंगे, ये देखना। ये रिप्ले आप देखें। बिल्कुल शुरू से ही नोमान अरशद ने ज़बरदस्त स्टार्ट लिया और AJK के मोहम्मद शहबाज पीछे से स्प्रिंट करके आया। आखिरी वक्त में उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आप देखें आखिरी वक्त में उन्होंने चार्ज किया और दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। उधर साइड व्यू से हमें बेहतर पता चलेगा, ठीक फ्रंटल से तो नामुमकिन है बताना। जी अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन बहुत अच्छा स्प्रिंट उन्होंने किया आज़ाद जम्मू कश्मीर के। और ठीक है, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, यही वजह है कि टेक्निकल ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद है और काफ़ी सारे टेक्निकल ऑफिशियल्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ आँखों से देखा जा रहा है कि कौन पहले आया है, कौन दूसरे नंबर पे आया, कौन तीसरे नंबर पे आया। सर हर खिलाड़ी का एक ऑफिशियल जिसके हाथ में वॉच होती है, वो उसकी टाइमिंग नोट कर रहा होता है। एक आज़ाद जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल जो उसको फॉलो कर रहा होगा, उसकी टाइमिंग को लॉक करेगा। इसी तरह जो आर्मी के ऑफिशियल बैठा होगा, उसकी टाइमिंग को लॉक करेगा। इसी तरह ये आप देख रहे हो कतार के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं, ये कुर्सियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं खाली, ये सब इस वक्त हैं। ये यहाँ बैठे हुए इसलिए होते हैं कि हर एक खिलाड़ी की वॉच को जो है वो उसी वक्त स्टॉप करते हैं, तो उसके बाद फिर ये रिज़ल्ट सामने आता है। बिल्कुल, और बाद में इन तमाम चीज़ों को टाली भी किया जाता है अतीक रहमान, ताकि किसी किस्म की कोई कोताही ना हो। अब 100 मीटर विमेन हेप्टाथलॉन का आगाज़ हुआ चाहता है और ये भी 100 मीटर रेस से होगा। कुल मिलाकर 6 एथलीट्स 100 मीटर हर्डल्स हेप्टाथलॉन में शिरकत कर रही हैं। 2 पाकिस्तान वापडा, 2 HEC और 2 टीम आर्मी से। सारे ही खिलाड़ी इसमें डिपार्टमेंट के हैं, तो एक अच्छा मुकाबला होगा। वापडा, आर्मी, HEC तीनों वो टीमें जो हर पोजीशन पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रहती हैं, तो ये 6 के 6 एथलीट का ताल्लुक अपने अपने डिपार्टमेंट से। We are about to begin. और ये रेस का आगाज ओह, सबसे आगे नजर आ रही है। पाकिस्तान वापडा की 100 मीटर हर्डल हेप्टाथलॉन की पहली हीट में कामयाबी नजर आई है हमें। बिल्कुल, लेकिन दानिश जैसे अभी इससे पहले हम थोड़ा जिक्र कर रहे थे, जो सबसे आखिर में आई हैं आर्मी की, वो पहले ही आयशा जो उसमें हर्डल में गिर भी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुकाबले को फिनिश किया, फिनिशिंग लाइन तक पहुंची। उनको अंदाज़ा हो गया था कि मैं अब नहीं जीत सकूंगी, लेकिन फिर भी अपनी लाइन को फिनिश करना ये काबिल दीद है। बिल्कुल, कल इसी किस्म का मंजर हमने तब देखा जब इस्लामाबाद का 10 साला जैन हमारे बीच आकर बैठा और 5000 मीटर रेस मुकम्मल की जैन ने। ही इज़ जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड। अतीक रहमान, सिर्फ 10 साल का बच्चा प्रोफेशनल एथलीट से मुकाबला कर रहा था। कैसे ना की जाए इनकी तारीफ। मीनवाइल ये लॉन्ग जंप, हाई जंप के मुकाबले टीम आर्मी की एथलीट
बार को ज़्यादा ऊंचा रेज नहीं किया था, इसके बावजूद काफ़ी कामयाबी के साथ इसे क्लियर किया। ये वुमेन हाई जंप का मुकाबला है जो हेपेथलॉन का हिस्सा है। तो इसमें जो 6 एथलीट्स हैं ये आपको 7 मुख्तलिफ मुकाबलों में पार्टिसिपेट करती हुई नज़र आएंगी। और इसका पहला इवेंट जो हमने देखा था वो 100 मीटर हर्डल रेस थी, और इसमें वही एथलीट्स नज़र आएंगी आपको जो 100 मीटर हर्डल रेस में नज़र आई थी। और ये कुल मिलाकर 7 मुकाबलों में एक्शन में नज़र आएंगे। सो ये पॉइंट्स दिए जाते हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के लिए। ज़रूर नहीं एथलीट पहली पोजीशन ही हासिल करे तो वो इवेंचुअली लीडर बोर्ड पे पहली पोजीशन हासिल करेगा। कम्युलेटिव पॉइंट्स शुमार होते हैं। कश्यप सिद्दीक थी एचईसी की जिन्होंने सक्सेसफुली इस मरतबा बार को क्रॉस किया था। और मज़े की बात यह है इरफान साबिर कि पॉइंट्स जो दिए जाते हैं वो पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन के लिए नहीं दिए जाते, वो आपकी टाइमिंग्स और आपके डिस्टेंस के हिसाब से उनका तयन होता है। यानी कि अगर आप 10 से 11 सेकंड के बीच में 100 मीटर रेस मुकम्मल करते हैं तो उसके सर्टन पॉइंट्स हैं। और इसके साथ ही लॉन्ग जंप का भी आगाज़ हुआ चाहता है। ये भी डेकाथलॉन का हिस्सा है, मेंस डेकाथलॉन का दूसरा इवेंट। It's pretty confusing everything going around here. So viewers might also get confused, मगर उन्हें हम confused रहने नहीं देंगे। बिल्कुल साथ साथ अपडेट देंगे कि कौन सी इवेंट कौन सी जो हीट है किस इवेंट का हिस्सा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग अमल है डेकाथलॉन और हेपेथलॉन का। दोनों इवेंट्स साथ साथ चल रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि आपको बारहा इसके रूल्स एंड रेगुलेशन से आगाह करते रहें ताकि आप फॉलो कर रहे हों जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है। Right, we all set for the first semi-final of 200 meters women's race. This heat is almost ready. The athletes are in absolute position. ये सेकंड सेमीफाइनल है। Second semi-final of 200 meter women heat. टीम वापडा लीड कर रही है जो यहाँ से मुझे नजर आ रहा है। ईशा इमरान है, ये 100 मीटर्स की विनर भी हैं। द क्विकेस्ट वुमन इन पाकिस्तान। Seems like she's going to win the second semi-final of 200 meters women's race as well. And she does it successfully. And easily as well. और अभी भी उन्होंने अपना 100% नहीं दिया होगा क्योंकि सेमीफाइनल है। ठीक है, सेकंड सेमीफाइनल पहले इसलिए कराया गया है क्योंकि फर्स्ट सेमीफाइनल में फॉल्टी स्टार्ट हुआ था, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है। अब हम पहला सेमीफाइनल देख पाएंगे। Meanwhile, लॉन्ग जंप भी जारी है और डेकाथलॉन का हिस्सा। ये एक्शन रिप्ले में आप देखेंगे कि किस तरीके से इस हीट में ईशा बहुत तेज़ी के साथ आगे निकली और उन्होंने काफ़ी पीछे डिस्टेंस काफ़ी दिया सेकंड और फर्स्ट के दरमियान, जो कि एरियल व्यू से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। दूसरी पोजीशन इसमें ईशा इरफान ने हासिल की, इनका ताल्लुक एचईसी से। सो ईशा फर्स्ट आई और ईशा ही सेकंड भी आई, बट दोनों का ताल्लुक डिफरेंट डिपार्टमेंट से। And one is Isha Imran, the other is Isha Irfan. Imran is my elder brother. साथ साथ दीकर मुकाबले जो हैं वो भी जारी हैं। ये डेकाथलॉन की लॉन्ग जंप हो रही है यहाँ पर, और ये जो एथलीट थे ऐसा लगता है इनकी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी शॉर्टपट है। तो इसमें डेकाथलॉन में मुख्तलिफ एथलीट्स की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो अपने अपने इवेंट में कामयाबी हासिल करके ज़्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। That's why the long jump was not that good as PF के एथलीट की हमने देखी थी। ओवरऑल पॉइंट्स एवरेज निकाली जाती है, पॉइंट्स को टैली किया जाता है और फिर फैसला किया जाता है कि डेकाथलॉन का विनर कौन है। तो एक कंप्लीट एथलीट जो होगा इरफान साबिर, वही डेकाथलॉन जीतने में कामयाब होगा। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया आपने कि दैट पर्सन विल बी अ कंप्लीट एथलीट, क्योंकि वो ऑल एस्पेक्ट से उभर के ऊपर आएगा एटलीस्ट 7 इवेंट्स में। बिल्कुल, अब आप लॉन्ग जंप मुलाहिजा करेंगे, नुमान अरशद की इनका ताल्लुक एचईसी से है, और 100 मीटर डेकाथलॉन का जो दूसरा इवेंट हुआ था उसमें ये जीतने में कामयाब हुए थे। तो हीट 2 में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी 100 मीटर स्प्रिंट के। अब नुमान अरशद लॉन्ग जंप के लिए जा रहे हैं, एंड इट्स अ प्रीटी रीसेंट वन। Yes, of course, very good one in fact.
he's a wonderful athlete, Noman. एक मरतबा फिर ये लैंडिंग पॉइंट जो है लॉन्ग जंप का उससे बराबर किया जा रहा है। तो ये हेल्पर्स जो काम कर रहे हैं ये भी एथलीट्स ही हैं यहाँ के और बड़ी महारत के साथ फ़ौरन इन फील्ड्स को सेट करते हैं ताकि मीनवाइल टीम आर्मी के लॉन्ग जंप के लिए आए हैं और इस मरतबा ये भी काफ़ी उम्दा लॉन्ग जंप करने में कामयाब हुए। बिल्कुल ज़ुहैबुर रहमान काफ़ी कंप्लीट एथलीट नज़र आते हैं। That was दानिश, I beg your pardon। अब अली गौहर आएंगे टीम आर्मी के। That is action replay. That was very good and a pretty long jump. Meanwhile, second semi-final, 200-meter heat. Third semi-final, सेमीफाइनल का आगाज हुआ। 200-meter। चार एथलीट इसमें हिस्सा ले रही हैं। टीम आर्मी की तमीन खान लीड कर रही हैं इस वक्त। बिल्कुल उनके पीछे पीछे और भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते हुए सफीना नाज सिंध की पूरी तरह से चैलेंज कर रही हैं, बट तमीन खान यहाँ पर अपनी लीड बरकरार रखते हुए सफीना पूरी ताकत लगा रही है किसी तरह तमीन को बीट कर सकें, बट तमीन विंस द थर्ड सेमीफाइनल 200 मीटर्स। तमीन खान ये टीम आर्मी से ताल्लुक, कल 100-मीटर हीट में सिल्वर हासिल किया था तमीन खान ने। जबकि एजेके की इरफा अंसर इस इवेंट में तीसरी पोजीशन पर आई। काफ़ी डिसअपॉइंट देखा था इन्हें भी कल जब इन्होंने सिल्वर लिया था, बट शी वॉन दिस सेमीफाइनल एंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। बिल्कुल इरफान, होता ऐसे ही है। आप एक इवेंट में भले ही आपको शिकस्त हो जाए लेकिन दूसरे इवेंट में आपको मौका मिलता है ओवरकम करने का। तमीन को अच्छा स्टार्ट मिला था यहाँ पर, भरपूर चैलेंज किया उनको सफीना खान ने जिनका ताल्लुक सिंध से। पूरी इंटेंसिटी से तमीन ने इस रेस को अप्रोच किया। मीनवाइल हमारे बिल्कुल राइट साइड पे जो दस्ता आ रहा है उसमें फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम भी शामिल हैं। राइट साइड पे जो पोल होता था जहाँ पे फुटबॉल का, वहाँ से वो ग्रुप की शक्ल में आ रहे हैं। राइट, अब हम गालिबन पहला सेमीफाइनल भी मुलाहिजा करेंगे जिसका फॉल्टी स्टार्ट हुआ था और उन एथलीट्स को थोड़ा सा रेस्ट दिया गया। उससे थोड़ी देर के लिए कॉल ऑफ किया था। बिल्कुल तो इसमें आपको लेन 1 में बीनिश रज़ा नजर आएंगी, इनका ताल्लुक पंजाब से। मंसूरा इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से। सायरा इनका ताल्लुक पाकिस्तान रेलवे से। मिल्हान इम्तियाज़ इनका ताल्लुक वापडा से। सुनैना मुसव्वर इनका ताल्लुक HEC से और इरज एजाज इनका ताल्लुक AJK से है। सो फर्स्ट सेमीफाइनल 200-मीटर हीट और एक मतलब फिर और शुरू से ही टीम वापडा की एथलीट ने जो डिस्टेंस दिया है वो स्क्वीज डाउन होगा इस टर्न के बाद, बिल्कुल बट फिर नहीं, भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस 200-मीटर हीट को अपने नाम किया टीम वापडा की एथलीट। बिल्कुल यहाँ पर बीनिश रज़ा दूसरी पोजीशन लेने में कामयाब हुई हैं। काफ़ी कम एज की एथलीट नज़र आती हैं। She gave it her all and collapsed. बट ये इंटेंसिटी है इन एथलीट्स की, पूरा जोर लगाते हैं। मिल्हान इम्तियाज से इन्होंने ये हीट अपने नाम की फर्स्ट सेमीफाइनल की। इवेंट कुछ ही देर में हो जाता है, उसके प्लेयर वार्म अप करते हुए। और आज जनरल थ्रो में हमारे प्राउड ऑफ This is how the race started. मिल्हान got off to a perfect start. शुरू से ही जो लीड हासिल की उसको बरकरार रखा और इस टर्न के बाद अपनी पेस में मज़ीद इजाफा करती हुई नज़र आई। बीनिश रज़ा was exceptional as well. Yes, काफ़ी डिस्टेंस था मिल्हान और बीनिश में, बट बीनिश इज़ वेरी यंग और अपने से ज़्यादा प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स की एथलीट्स को उन्होंने पीछे छोड़ा। सही चैलेंज एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे मिल्हान की जो
उठान थी रेस की, उन्होंने लंबे लंबे डग भरे और काफ़ी तेज़ी के साथ इसको कंप्लीट किया। मीनवाइल यहाँ पर लॉन्ग जंप डेकाथलॉन के मुकाबले जारी हैं। याद रहे आज डेकाथलॉन के 5 डिसिप्लिन्स हम यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस फुटबॉल स्टेडियम से देखेंगे, जबकि बकिया 5 इवेंट्स जो डेकाथलॉन के हैं वो कल होंगे। साथ ही साथ लॉन्ग जंप की इवेंट भी जारी है। ये हैप्टाथलॉन का हिस्सा है विमेन इवेंट का, और HEC की एथलीट इस मरतबा सक्सेसफुली क्रॉस किया बार को। डेकाथलॉन के इवेंट होने हैं। सो इस वक्त इवेंट जारी है हाई जंप वुमेन हैप्टाथलॉन का। मिल्हान इम्तियाज़ जिन्होंने अभी अभी 200 मीटर रेस में शिरकत की है, वो भी आपको हाई जंप हैप्टाथलॉन में नज़र आएंगी। ऑल्दो वो 200 मीटर रेस हैप्टाथलॉन का हिस्सा नहीं है। सो मिल्हान इम्तियाज़ का बड़ा इम्तिहान होगा यहाँ पर कि एक इवेंट से दूसरा इवेंट, दूसरे इवेंट से तीसरा इवेंट। यहाँ पर अगर आपको तालियां सुनाई दे रही हैं तो ये तालियां बजाई जा रही हैं इरफान साबिर, वन एंड ओनली अरशद नदीम के लिए, कॉमनवेल्थ चैंपियन फ्रॉम पाकिस्तान। I really want to see him being challenged here, इरफान साबिर। हमें अंदाज़ा है कि अरशद नदीम गोल्ड जीतने के लिए फेवरेट हैं, बट कोई इनको चैलेंज करे तो मज़ा आएगा। यस ऑफ कोर्स, और ये वो चीज़ है जहाँ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हम अपने हीरोज़ की कदर किस तरह करते हैं। कोई ऐलान ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ ये एंट्री दी इन्होंने और लोगों ने, एथलीट्स ने और आम पब्लिक ने ना सिर्फ पहचान लिया बल्कि तालियों से इनका इस्तकबाल किया। सो दैट्स हाउ यू गेट पॉपुलर इफ़ यू कम अप ऑन द इंटरनेशनल सर्किट। ये मीनवाइल लॉन्ग जंप की ये बड़ी उम्दा एफर्ट थी। तो जब आप इंटरनेशनल सर्किट में अपना मुल्क का नाम रोशन करते हैं तो ये मुल्क आपको लेट डाउन नहीं करता, आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपका मोहब्बत से इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल, अरशद नदीम अभी अब एक पाकिस्तान एथलेटिक्स का एक बड़ा नाम बन चुके हैं। अपने आप को साबित किया है इन्होंने, प्रूफ किया है इंटरनेशनल अरीना में। कॉमनवेल्थ गेम्स में सबको हैरान किया था इन्होंने, इरफान साबिर। यस ऑफ कोर्स, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम एक नाइट पहले ही इंतज़ार कर रहे थे, एक दिन पहले ही, कि कल इनका मुकाबला है, किससे है, और उस मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार थे। एंड आवर होप्स प्रेयर्स आर विद हिम एंड विद ऑल द एथलीट्स कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें। पाकिस्तान बाबडा के बासित अली की आपने लॉन्ग जंप मुलाहिजा की। ये मेंस डेकाथलॉन का हिस्सा चल रहा है इस वक्त। मीनवाइल अरशद नदीम वार्म अप करते हुए, और पिछले 2-3 सालों में कुछ इंजरीज का भी शिकार रहे अरशद नदीम, तो वह बड़े पुरज़म हैं कि एक ज़बरदस्त कमबैक करेंगे और अपने टाइम्स को मज़ीद बेहतर करेंगे, उनमें इजाफा करेंगे। टीम वापडा से ताल्लुक अरशद नदीम का लॉन्ग जंप डेकाथलॉन का हिस्सा। वकार पाकिस्तान एयरफोर्स के, अच्छी अटेम्प्ट वकार की यहाँ पर। नॉर्मली लॉन्ग जंप में तो आपके पास मौके होते हैं 2 से 3 अटैम्प्ट करने के। आई वंडर कि डेकाथलॉन में भी यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा कि 2 से 3 मौके दिए जाएंगे इनको लॉन्ग जंप में। डेकाथलॉन में भी फी एथलीट 6 अटैम्प्ट। वाह, every athlete in a decathlon long jump will attempt for 6 times, please. इन 6 अटेम्प्ट्स में जो आपका बेस्ट डिस्टेंस होगा वो काउंट किया जाएगा और उस डिस्टेंस के मुताबिक पॉइंट्स दिए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पहली पोजीशन हासिल करते हैं तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलें। आपका डिस्टेंस मैटर करता है, उससे उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। हैप्टाथलॉन की एथलीट की रेडी हैं तकरीबन, और उनका इवेंट ही कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाता है। डिस्टेंस को मेजर करते हुए हमारे सामने टीम ऑफिशियल्स लॉन्ग जंप मेन डेकाथलॉन का इवेंट जारी।
उधर हाई जंप का मुकाबला इस वक्त जारी है, इवेंट होगा जिसमें जहां पर 6 एथलीट्स को आप एक्शन में देख रहे हैं। जिस शख्स ने एथलेटिक्स को एक That was Shumaila from HEC, हिस्सा लेंगे जो कि वर्ल्ड रैंक फास्टबरी फ्लॉप टेक्निक इस्तेमाल करते हुए। पोजीशन होल्डर, कॉमनवेल्थ चैंपियन, इस्लामिक गेम चैंपियन, तो आज तमाम लोग जो है attend इस दौरान डेकाथलॉन की लॉन्ग जंप अटेम्प्ट। और वाइट फ्लैग का मतलब ये था कि उन्होंने सक्सेसफुली की। ये अरशद नदीम जेवलिन थ्रो अपने इक्विपमेंट्स के देखते हुए, ये न सिर्फ कैमरा बल्कि स्टेडियम में मौजूद आंखें भी इनका पीछा कर रही हैं, लोगों की आंखें। दानिश अब कुछ मौसम बेहतर हुआ, हवा कुछ चलने लगी। ये ट्रस्ट मी, ये अब मज़ीद बेहतर होता जाएगा, जबकि मुख्तलिफ जगहों पे इसके अपोजिट चलता है कि जैसे जैसे दोपहर आने लगती है तो मौसम मज़ीद गर्म होने लगता है। बिल्कुल, छाँव में अगर आप बैठे हैं तो फिर भी बेहतरी है, लेकिन अगर आप धूप में हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होगा आपको, बिकॉज़ धूप की तपिश ऐसी है इरफान साबिर कि उसमें आपको गर्मी की शिद्दत सही मानों में महसूस होती है। अलबत्ता हवा चलना शुरू हो जाए तो छाँव में यकीनी तौर पर आप बेहतर महसूस करते हैं। क्वेटा की बात हो रही है ये, क्योंकि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। ठंडा क्वेटा। मीनवाइल लॉन्ग जंप ऑफ हेपेथलॉन, HEC की एथलीट जिन्होंने लॉन्ग जंप हाई जंप ट्राई की और सक्सेसफुली इसे क्लियर भी किया। बिल्कुल, इस बार सिजर टेक्निक देखेंगे आप। सो सिजर टेक्निक मुलाहिजा की आपने हाई जंप में। Danish has become a perfect Olympic commentator now. थैंक्स टू SM नदीम साहब, उन्होंने हमें सारे फर्रे दिए हुए हैं। सो वी आर फॉलोइंग आवर क्यूज फ्रॉम मिस्टर नदीम। टेक्निकल ऑफिशियल भी हैं और साथ साथ कमेंटेटर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, और साथ साथ हमारे हेल्पिंग हैंड भी हैं। Another long jump, this time from PF or part of decathlon. दुनिया भर में हाई जंप में जो सबसे अच्छी टेक्निक का और प्लीजिंग टू द आइज़ है इरफान साबिर, वो फास्टबरी फ्लॉप है। और कल वापडा की एथलीट को हमने देखा, क्या ज़बरदस्त फास्टबरी फ्लॉप टेक्निक इस्तेमाल की उन्होंने, और इट्स सो प्लीजिंग टू द आई। Meanwhile, within seconds you are switching from one to another thanks to the control room. इससे पहले आपने हाई जंप देखा फीमेल हेपेथलॉन और उसके फ़ौरन ही बाद मेल हेपेथलॉन। ये टीम डेकाथलॉन, ये टीम आर्मी की हेपेथलॉन की एक इवेंट में ये अब हाई जंप की जानिब जाएंगी। आयशा हैज़ अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू मेक अप फॉर, क्योंकि आयशा ने जो 100 मीटर हर्डल रेस भागी थी उसमें वो गिर गई थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी रेस मुकम्मल की और मेक श्योर किया कि वो एक सर्टन टाइम लिमिट तक पहुँचे ताकि फिर आगे चल के उनको ओवरकम करने का मौका मिले अपने पॉइंट्स को। सो आयशा की कोशिश होगी कि अब जितने इवेंट्स आने वाले हैं, जितने डिसिप्लिन्स आने वाले हैं इस हेपेथलॉन में, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकें ताकि जो बर्तरी दीगर एथलीट्स को हासिल है उसमें वो बेहतर नताइज हासिल करें। लॉन्ग जंप में भी बड़ी टेक्निक्स हैं दानिश। हैवी स्टाइल, सेल स्टाइल, हिच किक, ये जो लास्ट जंप आप देखेंगे ये हिच किक जिसमें वो जंप के दौरान टांगे चलाते हैं। बिल्कुल, और हैंग स्टाइल में आप देखेंगे दोनों टांगे एक साथ होती हैं और आप एक साथ अपने बॉडी का एक शेप बनाकर बॉडी को पुश करते हैं आगे की तरफ और हवा में हैंग करते हैं। इट डिपेंड्स एक पर्टिकुलर एथलीट ने किस स्टाइल में ट्रेनिंग हासिल की है। डिफरेंट स्टाइल्स वर्क फॉर डिफरेंट एथलीट्स। मीनवाइल टीम बाबरा की एथलीट हाई जंप के लिए बट सही तरीके से उनका स्टार्ट नहीं था और उसे ड्रॉप किया इस जंप को। दैट्स मिल्हान इम्तियाज़ फ्रॉम वापडा, और मिल्हान ने 100 मीटर हर्डल रेस में पहली पोजीशन हासिल की थी।
तो ज़रूरी नहीं है कि हाई जंप उनका मेन डिसिप्लिन हो. देखते हैं वो इसमें कितने पॉइंट्स हासिल करती हैं. दैट वुड डिटर्मिन कि मजमूई तौर पर उनके कितने पॉइंट्स होते हैं. ऑफ कोर्स इफ़ यू वंडर हैपथलॉन में कितनी इवेंट्स होती हैं, तो फीमेल के लिए हैपथलॉन होता है जिसमें 7 इवेंट्स होती हैं, और उन 7 इवेंट्स के मजमूई स्कोर को, मजमूई पॉइंट्स को काउंट किया जाता है. जो भी टॉप पे आता है वो गोल्ड मेडल का हकदार होता है. इसी तरह मैन डेकाथलॉन में 5 इवेंट्स होती हैं. मैन डेकाथलॉन इज 10 बिकॉज इट्स डेकाथलॉन. 10 इवेंट्स, और उन 10 इवेंट्स के पॉइंट्स की बुनियाद पे फैसला होता है. इस असना में मिल्हान कामयाब हुई इसको सक्सेसफुली बार को क्रॉस करने में, अगरचे एक अटैम्प्ट उन्होंने ली इसके लिए. अगेन डिफरेंट हाइट्स के डिफरेंट पॉइंट्स हैं. तो अगर आप एक सर्टन हाइट हिट करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं. यहाँ पर एक एथलीट ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने के लिए दीगर एथलीट से ज़्यादा हाइट पर भी जंप करके ज़्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकता है और अपनी लीड में इजाफा कर सकता है. Of course, another attempt for long jump, men's decathlon. इस मरतबा भी हिच किक स्टाइल में जंप की और मेजरमेंट ली जा रही है. बड़ा मैथमेटिकल वर्क भी जारी रहता है डाउन देयर दानिश. जब मेजरमेंट्स उनको काउंट करना, उनकी एवरेज लेना और उसके बाद एक रिजल्ट कंपाइल करना, सो इट्स प्रीटी बिग इवेंट, बिग एक्सरसाइज. साथ साथ हम भी पेपर्स को शफल करके तमाम इवेंट्स पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं. इरफान साबिर, another attempt this time, मगर इस मरतबा वो सही मानों में जंप को अपनी कैलकुलेट ना कर सके तो विड्रॉ कर गए जंप से. एक अटैम्प्ट ज़रूर ज़ाया हुई. ये रिमेंबर में 6 अटैम्प्ट्स करनी होती है और बेस्ट स्कोर जो होता है वो काउंट होता है. मीनवाइल मोहम्मद खान काकड़ ज्वाइन किया है कमेंट्री बॉक्स में. वेलकम मोहम्मद खान काकड़. शुक्रिया इरफान साबिर. हाई जंप के मुकाबले इस वक्त वुमेंस के जारी हैं और साथ साथ में लॉन्ग जंप्स के मेंस के मुकाबले, और अब से कुछ देर बाद जेवलिन के भी शुरू हो जाएंगे इरफान साबिर. और हाई जंप यहाँ पे दिखाई दी. यहाँ पे शुमाइला HEC की तरफ से अब लॉन्ग जंप की तरफ आते हैं. पैशन एथलीट्स का ये इन जगहों पे नज़र आता है, इन्हीं फील्ड्स में नज़र आता है. और जब इवेंट्स इस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं तो उनका पैशन भी अपने उरूज पे पहुंच जाता है. बिल्कुल. और इस वक्त अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैज का मेला सजा हुआ है, जहाँ पे एक बार हाई जंप, लॉन्ग जंप, जैवलिन और मुख्तलिफ फील्ड ट्रैकिंग के मुकाबले शुरू हैं. वीमेन हैपथलॉन की हाई जंप भी साइड बाय साइड जारी है. अटैम्प्ट सक्सेसफुली क्लियर किया इस मरतबा. और मीनवाइल जेवलिन के लिए जो भी तैयारियां जारी हैं. इन द सेंटर ऑफ स्टेडियम हम देख रहे हैं कि जेवलिन के लिए प्रैक्टिस कर रही है आर्मी की आयशा. एक मरतबा फिर बार को रेज करके इस मरतबा उन्होंने अटैम्प्ट की और कामयाब हुई. और ये मैथ डेकाथलॉन लॉन्ग जंप, टीम बाबरा के एथलीट थोड़ा सा सही मानों में वो जंप को कैलकुलेट ना कर सके. हाँ बिल्कुल. और थोड़े से यहाँ पे वो डगमगाए, मूवमेंट को बरकरार नहीं रख सके.
लॉन्ग जंप की मेंस का इस वक्त जारी है, जिसमें 11 एथलीट्स ने हिस्सा लिया हुआ है। और हाई जंप का यहाँ पे बड़ा खूबसूरत जंप शंजा यहाँ पे नज़र आई, आयशा पाकिस्तान आर्मी की, जिन्होंने हाई जंप की। और लॉन्ग जंप का आपके सामने मैन डेकाथलॉन और वुमेन हैपाथलॉन दोनों ही विंडो में आपको नज़र आ रही हैं। दोनों की इवेंट्स जारी हैं। और मेंस के दोनों के जो हाई जंप और लॉन्ग जंप के मुकाबले इरफान साबिर इस वक्त जो एथलीट्स है ट्रैकिंग रेस में भी हिस्सा ले रहे हैं, और लॉन्ग जंप में भी है और हाई जंप में भी आपको नज़र आ रहे हैं। बड़ा ही डिफ़िकल्ट होगा मैनेज करना तमाम गेम्स को एक साथ। तमाम के ही आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करके उसके बाद टॉप पॉइंट गेटर को फातेह करार दिया जाएगा। और अब पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ुहैबुर रहमान, खूबसूरत जंप लगाई थी ज़ुहैबुर रहमान ने, थोड़े सी वहाँ पे टकमकाए, लेकिन कोशिश बड़ी ज़बरदस्त की थी यहाँ पे ज़ुहैबुर रहमान ने लॉन्ग जंप में। मेंस का डेकाथलॉन के मुकाबले जारी है। हमने ट्रैकिंग रेस में भी बड़े जो इस वक्त आपको लॉन्ग जंप में नज़र आ रहे हैं एथलीट्स, जिन्होंने यहाँ पे हमने देखा उनको ट्रैकिंग रेस पे भी नज़र आया। और इस वक्त पाकिस्तान वापडा की जो मिलान इम्तिहाज़ है 200 मीटर रेस में पहली पोजीशन हासिल की थी, और अब आपको हाई जंप में भी नज़र आ रही है, और कोशिश करी कि हाई जंप में भी अपनी और अच्छी कोशिश और कामयाब हुई इमरान इम्तिहाज़। सीजर स्टाइल में जंप की थी और इसको सक्सेसफुली क्रॉस किया बार को। अब वो चाहेंगी कि इस बार को रेस करके नेक्स्ट अटैम्प्ट में अपने पॉइंट्स में मज़ीद इजाफा करें। ऑलरेडी एक इवेंट जो वीमेन हैपाथलॉन की थी उसमें कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, और बड़ी वहाँ पर ड्रेसिंग की, और एक इवेंट में उन्होंने कामयाबी हासिल की। वुमेंस की 7 इवेंट्स में वापस लॉन्ग जंप मेंस का, और इरफान थे पाकिस्तान पुलिस के जिनने लॉन्ग जंप लगाई। और कोशिश अच्छी थी यहाँ पे इरफान की। अब हाई जंप में HEC की कश्यप आई है और ख़ूबसूरत अंदाज में इस हाई जंप को पार करने में कामयाब हुई। वुमेन्स हैपाथलॉन हाई जंप में बहुत ही उम्दगी के साथ ये 34वें कौमी खेल यहाँ काफ़ी इस कामयाबी के साथ जारी हैं, जिसमें मैन डेकाथलॉन और विमेन हैपाथलॉन ये सक्सेसफुली इस वक्त ये इवेंट चल रही हैं हमारे दाएं और बाएं जानिब। हाँ बिल्कुल, लॉन्ग जंप और हाई जंप में अपने बॉडी को मेंटेन करना है। अब देख सकते कि इस वक्त जैवलिन की प्रैक्टिस भी जारी है। यहाँ पे खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूँकि एक खूबसूरत गेम है जिसके लिए बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स को चुना गया इस टूर्नामेंट में। और आपके सामने हाई जंप के मुकाबले वुमेंस के ट्रैक एंड फील्ड पे जारी है। और इस वक्त लॉन्ग जंप के लिए भी मेंस के लॉन्ग जंप डेकाथलॉन भी जारी है। KP से आए थे अब्दुल आरिफ जिन्हें जंप की, और अब पाकिस्तान आर्मी की आप देख सकते हैं कि हाई जंप में वुमेंस में शंजा आई हैं और पार लाइन को टच किया लेकिन जंप करने में कामयाब हुई। और इरफान जैवलिन जो आप देख तरह प्रैक्टिस करें, बड़ा ही खूबसूरत गेम है अगर देखें। और जिस तरह से वो यहाँ पे प्रैक्टिस में भी दिख रहा है कि जिन तरह के वो खिलाड़ी थ्रो करते हैं जैवलिन को हवा में और अपनी डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, बड़ा ही खूबसूरत गेम है जैवलिन। Yes, of course, after the success of Arshad Nadeem
ये बड़ा पॉपुलर हुआ है, जैसे अभी हम इंटरव्यू में सुन रहे थे कि नए एथलीट्स भी आ रहे हैं। मीनवाइल ये हाई जंप, ये हैप्थलॉन के हिस्सा विमेन कैटेगरी का ये भी जारी है। तो अभी जिस तरह से बताया जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा एक मरतबा फिर पॉपुलर हुआ है यंगस्टर्स में, और वो दिन दूर नहीं कि हम देखेंगे कि मज़ीद इस जेवलिन थ्रो के आपको एथलीट्स नज़र आएंगे, और इंटरनेशनल सर्किट पे भी ये बड़ी तेज़ी के साथ उभरेंगे। ये देखें चीम HEC के भी एक एथलीट नज़र आ रहे हैं जो जेवलिन थ्रो में शिरकत करेंगे। ये मार्क्स लगे हैं 50 मीटर के। तो इब्तदाई राउंड में ये डिसाइड किया जाएगा कि जो भी इस मार्क 50 मीटर से आगे अपना थ्रो करने में कामयाब होगा वो अगले राउंड में जाएगा। 50 मीटर से कम थ्रोअर को वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। सो it seems very easy, but yet like all other athletics, this is also a very very difficult, powerful and full of technique game. हाँ बिल्कुल। अगर आपको बताते जाए तो जेवलिन में 17 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जेवलिन थ्रो में, जिसमें पाकिस्तान जो वापडा है उनकी तरफ से अरशद नदीम, और उसके साथ साथ मोहम्मद यासिर पाकिस्तान वापडा की तरफ से, जबकि मोहम्मद इमाद पाकिस्तान आर्मी और मोहम्मद इब्रार पाकिस्तान आर्मी, जबकि सिजावल ख़ान पाकिस्तान नेवी, मोहम्मद तैमूर पाकिस्तान नेवी, जबकि नईम इस्लामाबाद, और इसके साथ साथ उनैर जो है इस्लामाबाद से, जबकि नवीद अशरफ पंजाब, और जुल्करनैन AJK, उसके साथ साथ नसरतुल्लाह बलूचिस्तान, शेर जमान बलूचिस्तान, मोहसिन सुल्तान HEC, अब्दुल कादिर ख़ान HEC सिंध से जो है ज़िया नज़र आएंगे, और जुनैद पुलिस से और तैमूर पुलिस से नज़र आएंगे जेवलिन के मुकाबलों में। और ये बड़े ही टॉप 17 के जो जेवलिन थ्रो की मेंस के जो खिलाड़ी है वो नज़र आएंगे, और बड़े ही खूबसूरत मुकाबले इनके जारी हैं। Now, Apathlon long jump women category. इवेंट में जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं उसमें गेट नंबर 217 नदीम फ्रॉम पाकिस्तान वापडा, गेट नंबर 218 मोहम्मद यासिर फ्रॉम पाकिस्तान वापडा, गेट नंबर 26 मोहम्मद इमाद फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, और जेवलिन के खिलाड़ी भरपूर अंदाज में यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, और इसके साथ साथ लॉन्ग जंप के भी मुकाबले जारी है और हाई जंप के भी मुकाबले जारी थे, जहाँ मेंस और वुमेन्स के मुकाबले थे, और अब से कुछ देर बाद जो जेवलिन के मुकाबले हैं वो भी नज़र आएंगे, जिसके लिए खिलाड़ी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इरफान, थोड़ा सा चैलेंज होगा बाकी खिलाड़ियों के लिए जो इस वक्त अरशद नदीम के मुकाबले में होंगे जेवलिन में, थोड़े से चैलेंज तो होगा बाकी प्लेयर्स के लिए। ये इस पूरी हमने इवेंट में यही देखा है कि नए आने वाले एथलीट्स वो इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप पे इस चीज़ को हावी नहीं किया कि हमारे साथ नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। उन्होंने अब कोशिश इसी चीज़ पे मरकूज़ रखी कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने मोस्टली डिपेंड किया अपने टैलेंट पे, और यही किसी भी खेल या किसी भी खिलाड़ी की कामयाबी की दलील होती है कि वो जब हैविली डिपेंड करता है अपने आप पे, अपने टैलेंट पे, और ये कॉन्फिडेंस उसे मज़ीद आगे लेके जाता है। नो डाउट कि अरशद नदीम एक बड़ा नाम है इंटरनेशनल सर्किट में भी, वो और इस जेवलिन थ्रो में इस वक्त लाइंड अप हैं, मगर ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि नौजवान जो उभरते हुए अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आ रहे हैं वो बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट ज़रूर पैदा करेंगे जेवलिन में। मीनवाइल आयशा टीम आर्मी की जानिब से एप्थलॉन की हाई जंप, इस मरतबा उन्होंने बार को थोड़ा सा रेज़ किया था मगर कामयाबी से इसे सर न कर सकी, जबकि मेंस डेकाथलॉन की लॉन्ग जंप इख्तिताम पजीर हो चुकी है, और अब जेवलिन थ्रो की तैयारियां जारी। हाँ बिल्कुल।
अरशद नदीम पाकिस्तान वापडा की तरफ से इन एक्शन होंगे और देख रहे इस वक्त प्रैक्टिस भी जारी है। और वुमेंस के एपेथलॉन के जो हाई जंप के मुकाबले इस वक्त पाकिस्तान वापडा की मिलान इम्तिहाज ने जंप लगाई बड़ी खूबसूरती के साथ अपने जंप को, क्योंकि जिस तरह वो जंप आगे लगाते जाते हैं उनकी जो हाइट है वो हाई जंप की वो बढ़ा दी जाती, ताकि आखिर तक तमाम जो पार्टिसिपेंट्स है वो इसमें अपनी परफॉर्मेंस का बेहतरीन मुजाहरा कर सके। अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के साउथ एशियन चैम्पियन है और आज नेशनल गेम में भी इन एक्शन होंगे और इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं जैवलिन के मुकाबलों के लिए। वार्म अप जारी है। ये देखिए वार्म अप में भी काफी दूर जेवलिन आया अरशद नदीम का, विच इज ऑलमोस्ट इट लुक कि ये बिल्कुल ही क्रॉस कर जाएगा 50 मीटर का मार्क, तो काफी पीछे रह गया, मार्क से काफी आगे निकल गए। This is Arshad Nadeem for you, the man that led Pakistan in Commonwealth Games। ये देखिए आए बड़ी खूबसूरती के साथ और ये ट्रैवल करना शुरू किया जेवलिन ने, तो ट्रैवल करता ही चला गया, काफी आगे जाके लैंड किया है बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में और काफ़ी दूर तक लेकर गए, काफ़ी आगे ले गए, जो 50 मीटर्स एरिया से उसे काफ़ी लेकर आगे गए। और अब नंबर सेकंड जेवलिन एथलीट तैयार हो रहे हैं। मीनवाइल एपेथलॉन की हाई जंप्स भी जारी हैं। ये मलिहा इम्तियाज अपनी अटैम्प्ट्स को इम्प्रूव करते हुए और इस मरतबा भी सक्सेसफुली इम्प्रूव किया। और अब जेवलिन के लिए मोहम्मद यासिर, टीम वापडा से इनका ताल्लुक, तैयारी करते हुए एक ही डिपार्टमेंट है अरशद नदीम का और मोहम्मद यासिर का भी। तो हम ज़रूर देखेंगे कि मोहम्मद यासिर ने भी काफ़ी टिप्स और हेल्प्स ली होंगी अरशद नदीम से, तो उनको काफ़ी एडवांटेज इस बात का हासिल है कि अरशद नदीम उनके साथ हैं। टीम वापडा से मोहम्मद यासिर अपना जेवलिन लेके तैयार और रनिंग की शुरू की। मखसूस अंदाज से जेवलिन को शोल्डर पे रख के आए और यहाँ से टारगेट से थ्रो किया। इट वाज ओवर 50 यार्ड बट नॉट एज फार एज अरशद नदीम्स वाज। ये 50 यार्ड से तो मार्क से तो ऊपर ही जाके नज़र आया। सो इट मीन्स ही इज़ गॉट इनटू द नेक्स्ट राउंड एटलीस्ट, क्योंकि 50 यार्ड से अगर नीचे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक्शन रिप्ले में आप देखें इनके आने का अंदाज, और जेवलिन बिल्कुल खूबसूरत अंदाज से व्रिल करता हुआ गया और जाके अपने काम पे नस्ब हो गया। हाँ बिल्कुल, और बड़े खूबसूरत अंदाज में ट्रैवल करता गया, जो कि इसमें जेवलिन में ज़ोर भी ज़्यादा लगता है क्योंकि उनको पुश करने में, और इस पूरी तरह से कामयाब हुए मोहम्मद यासिर पाकिस्तान वापडा के। और अब आएंगे पाकिस्तान आर्मी के मोहम्मद इमाद, लेफ्ट हैंड से जेवलिन थ्रू करेंगे। बाएं हाथ से अपने टारगेट पे पहुंचे और उनका जेवलिन, और ये भी यहाँ से जो नज़र आया है कि उसने 50 यार्ड को तो अबूर कर लिया। उम्दा थ्रो, बड़ा ही खूबसूरत थ्रो था, काफ़ी आगे निकल गए 50 यार्ड से भी, और लेफ्ट हैंड से जेवलिन को थ्रो किया और 50 यार्ड का जो एरिया था उसको आसानी क्लियर करने में कामयाब हुए मोहम्मद इमाद। ये देखे लेफ्ट हैंड से जेवलिन हवा में ट्रैवल करते हुए और सेफली 50 यार्ड के बाहर जो है लैंड कर गए। मोहम्मद इब्रार टीम आर्मी से इनका ताल्लुक है। अब ट्राई करेंगे, इसमें जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है आपकी पावर के साथ साथ, क्योंकि तमाम क़ुव्वत को यकजा करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे आप न सिर्फ थ्रो कर सकते हैं, बल्कि इस जगह पे तो थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि
एयर फैक्टर भी ज़रूर कार फरमा होगा। बिल्कुल, और 50 यार्ड क्रॉस करने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। जेवलिन थ्रू किया लेकिन परफेक्ट अंदाज से यहाँ पे लैंड नहीं कर पाए। मोहम्मद इब्रार, टीम आर्मी से इनका ताल्लुक था, ज़्यादा बेहतर नहीं थी उनकी जेवलिन थ्रो इस मरतबा। ये देखिए हाथ से निकलते ही एंगल उसका ज़्यादा सही नहीं, वर्टिकल हो गया, जिसकी वजह से जब वर्टिकल हो जाए जेवलिन तो उसकी फिर डिस्टेंस कवर करना उसके लिए इतना आसान नहीं होता। मीनवाइल 114 नंबर बेब में सजावल खान फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, सेम सजावल के साथ भी देखने को मिला कि जैवलिन को प्रॉपर तरीके से थ्रू नहीं कर सके और वर्टिकल हो गई वहाँ पे, जिनकी वजह से स्पीड में भी कमी आई और जो यार्ड था ये देखिए बिल्कुल जिन्होंने उसे थ्रू की और जैवलिन की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं थी और जिसकी वजह से वो जो स्पीड थी उसमें भी कमी आई। 115 नंबर बिब में अब नज़र आ रहे हैं मोहम्मद तैमूर, टीम नेवी से इनका ताल्लुक। जिस तरह की शुरू में कहा गया था कि इसकी एक टेक्निक है, जेवलिन को यहाँ से उमूदी सिमत पे जाती है, उसके बाद कर्व लेती है और उसके बाद डिप करती हुई आती है। देखना यह है कि इनकी थ्रो किस हद तक कामयाब होती है। इतनी बेहतर नहीं थी इस मरतबा भी इनकी थ्रो। टीम नेवी से ताल्लुक था मोहम्मद तैमूर का। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो 50 यार्ड से उसे कुछ ही मीटर पीछे थी और ये देखिए जिस तरह उन्होंने थ्रो किया, ट्रैवल अच्छा किया लेकिन डायरेक्शन और स्पीड थोड़ी कम से और 50 मीटर से पीछे थी। और यकीनन जैवलिन का रूल है, अगर आप 50 मीटर से पीछे थ्रो करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड होते हैं। 1420 बिब नंबर है, 1420 उमैर, इस्लामाबाद से ताल्लुक। जेवलिन के लिए आ रहे हैं, जेवलिन थ्रो के लिए उमैर, ताल्लुक इस्लामाबाद से अपने स्टार्ट पे जाते हुए। बिल्कुल उन्नैर रेडी होते हुए, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि यहाँ पे जो 3-4 प्लेयर आए उनकी जेवलिन प्रॉपर तरीके से आगे नहीं गई। जो 50 यार्ड का जो एरिया है जहाँ पे आपको लाजमी क्रॉस करना होता है उसमें क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुए।